एक शांत घास के मैदान में एक घायल हिरण ठंडी रात के आसमान के नीचे कांप रहा था। एक माँ खरगोश ने उसकी पीड़ा देखकर ताजे पत्तियां लाई और उसके पास रहकर अपनी गर्माहट दी। पास ही शिकारी जानवर घूम रहे थे, लेकिन उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। सुबह होते ही हिरण कमजोर लेकिन जीवित खड़ा था और कृतज्ञता से उसकी ओर देख रहा था। वे चुपचाप कूदते हुए चली गई, ये जानते हुए कि उसकी दयालुता ने उसकी जान बचा ली। एक छोटा सा काम। घने जंगल में एक माँ बंदरिया अपने नन्हे बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन शिकारी जंगल में आ गया। माँ ने जल्दी से अपने बच्चे को पीठ पर बिठाया और पेड़ों पर छलांग लगाकर भागने लगी। कांटे चुभे, सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने रुकना नहीं छोड़ा। अंत में वे सुरक्षित जगह पहुंची। बच्चा माँ को गले लगाकर मुस्कुराया और माँ की आंखों में आंसू थे। एक दिन पार्क में 4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। सबसे छोटा बच्चा झूले पर बैठा और बोला, मैं आसमान तक जाऊंगा। दूसरा बोला, मैं बादल पकड़ूंगा। तीसरा बच्चा बोला, मैं बादल खींचे घर ले आऊंगा। चौथा बच्चा चुपचाप खड़ा था। हमने पूछा, तू क्यों चुप है? वो बोला, तुम सब बादल ले आओ, मैं उसमें पकौड़े तल लूंगा। जंगल में बंदरों ने तय किया कि इस बार जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे। एक ने पेड़ों से फूल तोड़े, दूसरे ने केले और नारियल सजाए। सबसे शरारती बंदर ने मटकी में केला और शहद भरकर ऊंचाई पर टांग दी। सभी बंदर प्रावण बनाकर मटकी फोड़ने लगे। आखिरकार मटकी टूटी, केला शहद बरस पड़ा और सब चिल्लाए, जय कन्हैया लाल की। जंगल हंसी और खुशी से गूंज उठा। कहा जाता है इस जंगल में एक आत्मा रहती है, एक बंदर की आत्मा, जो अब इंसानों और जानवर दोनों के लिए खूब बन चुकी है। उस आत्मा का ठिकाना यही शापित बरगद का पेड़ है। वो देखो, भूत बंदर। जंगल का हर जीव उसकी दहाड़ से कांप उठता था। अगर उसने हमें देख लिया, हम सब खत्म हो जाएंगे। जो भी इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, उसका अंत यही हो जाता। आज भी जब रात गहरी होती है तो बंदर बरगद के पेड़ से चीख सुनाई देती है और लोग कहते हैं, वो भूत बंदर अब भी अपनी तलाश में। गांव के बाहर खड़ा ये पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। लोग कहते थे इसके ऊपर रहता है एक शिकारी बंदर। दिन में बच्चे यही खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हर कोई इस पेड़ से दूर भागता। एक रात कुछ लड़कों ने हिम्मत जगाई और अंधेरे में इस पेड़ के पास चले गए। अचानक लाल आंखों वाला एक शिकारी बंदर उनके सामने आ खड़ा। उसकी आंखों की चमक बच्चों के दिलों को गांव के बाहर खड़ा ये पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। लोग कहते थे इसके ऊपर रहता है एक शिकारी बंदर। दिन में बच्चे यही खेलते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हर कोई इस पेड़ से दूर भागता। एक रात कुछ लड़कों ने हिम्मत जगाई और अंधेरे में इस पेड़ के पास चले गए। अचानक लाल आंखों वाला एक शिकारी बंदर उनके सामने आ खड़ा। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता तो माँ कहती है, बेटे सो जा। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। एक दिन बंदर गांव घूमने निकला और घूमते घूमते वह बार शॉप पर पहुंच गया। बार बोला, अरे बंदर जी, हेयरकट चाहिए क्या? बंदर आईने में देखकर स्टाइल मारने लगा और बार की कंघी लेकर बाहर निकल पड़ा। बार बोला, अरे पैसा कौन देगा? गांव के लोग हंसने लगे और बीरू स्टाइल मारने लगा जैसे गांव का सुपरस्टार हो।